पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला। के लिए दावत स्टेज देता हूँ मोहम्मद आरिफ। माइक पर तशरीफ फरमा है मोहम्मद आरिफ। माइक पर तशरीफ फरमा है मोहम्मद आरिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व यबश्शिरुल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे, कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए देखा कि पत्थर भारी हैं, जख्मों से जिस्म गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तेल गिलो, खुद अहले तरकश कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। मुहतरम बुजुर्गों, ओ दीनी भाइयों, मैं आज किस महफिल में ये बताना चाहता हूँ कि हक जल्ला मजदहू ने कुरान पाक का कितना ऊंचा मर्तबा रखा है और कुरान करीम याद करने वाले हाफिज कुरान का क्या मर्तबा है। खुदा ताला ने बेशुमार सहीफे व कुतुब नाजिल किए, इंसानियत की रहनुमाई के लिए इंजील भी उतरी, ज़बूर भी उतरी, तौरात भी उतरी, 127 सहीफे आसमान से उतरे। जब खुदा ने तौरात को उतारा तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा तूर पहाड़ पर जाओ, वहां तुम्हें एक किताब मिलेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए तूर पर गए और ज़बूर का वक्त आया तो दाऊद अलैहिस्सलाम को किसी खास जानिब की जगह इशारा करके कहा इस इबादत खाने में बैठ जाओ, यहाँ आपको ज़बूर मिलेगी। और जब खुदा ताला ने इंजील नाजिल करने का इरादा किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा अपने इबादत खाने से बाहर नहीं जाना, इसी तरह से तुम्हें इंजील मिलेगी। हाज़िरीन मजलिस, तौरात उतरी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेने जाना पड़ा, इंजील उतरी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेने जाना पड़ा, ज़बूर उतरी तो दाऊद अलैहिस्सलाम लेने गए। लेकिन जब कुरान उतरा तो कौन लेने गया? कोई नहीं। कुरान को लेने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ कहीं पर भी रहे खुदा ने कुरान वहीं भेजा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में थे, कुरान को मदीने में भेज दिया। नबी बदर में कुरान बदर में, नबी उहद में कुरान उहद में, नबी खंदक में कुरान खंदक में, नबी ग़ज़वा तबूक में कुरान ग़ज़वा तबूक में, हत्ता के नबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बिस्तर पर कुरान भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बिस्तर पर। मेरे दोस्तों और नौजवान दीनी भाइयों, और कुरान के हिफ्ज़ करने वाले का मकाम महशर के दिन देखना आज तो बताया जा सकता है। देखने का ताल्लुक तो इस दिन से होगा जिस दिन हमें मौत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होने पड़ेगा। आज तो यकीन से ताल्लुक है, अगर आपका यकीन है तो आप जिंदा आबाद, और अगर आपका यकीन नहीं है तो आप मुर्दा आबाद। मैं तो यूं कहूंगा कि अपने यकीन को बनाए और उन बातों पर अमल करे और उन बातों पर यकीन कीजिए, हदीसों पर यकीन कीजिए, रब के कलाम की हिफाजत करने वाले के मुरातब पर यकीन कीजिए। मेरे दोस्तों, हाफिज कुरान को यूं कहा जा रहा होगा कि आओ और मेरी जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ, आ जाओ जन्नत तुम्हारे लिए खुली हुई है। अरे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जज्बात में आकर ये लोगों कुदरत से लड़ाई मत करना, ये हाफिज कुरान रब के वली है, इनकी बुराई मत करना। मेरे नौजवान दीनी भाइयों,
میرے نوجوان دین بھائیوں، میں آج کی اس محفل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حق جل مجدہ نے قرآن پاک کا کتنا اونچا مرتبہ رکھا ہے۔ وہ مائیں انتہائی محترمہ ہے، وہ باپ انتہائی محترم مقدس ہے، وہ بہن انتہائی محترم مقدس ہے، وہ دادا انتہائی محترم ہے، وہ استاد انتہائی محترم ہے، وہ بھائی انتہائی محترم ہے، جنہیں اپنے اس فرزند کی زیارت نصیب ہوئی۔ جس فرزند کو رب نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا، جسے اللہ چاہتا ہے اسے اپنے کلام کے لیے پسند کر لیتا ہے۔ میرے دوستوں اور نوجوان دین کے پروانوں، نہ جانے کتنے نوجوان چودھری پھرتے رہتے ہیں، مدارس کے آس پاس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے بچے ان مدارسوں میں آتے ہیں، لیکن قسمت میں جن کی ہوتا ہے اللہ کے کلام کا انتخاب، وہی حافظ قرآن بنتے ہیں۔ حافظ قرآن عام آدمی نہیں بنایا جاتا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ ارے جس دل کے اندر اہلیت ہوگی، جس دل کے اندر صلاحیت ہوں گی اور جس دل کے اندر کلام الہی کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس دل کو اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے لیے منتخب فرماتا ہے، عام دلوں کو نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں نعتیہ کرام کے لیے